गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम 10वीं क्लास में हिंदी की पाठ्य पुस्तक का आज चौथा पाठ ये कर रहे हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये एक कविता आत्मकथन कविता हमने कर ली है। इसके प्रश्न कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, समृति को पाथ्य बनाने में कवि का क्या आशय है। तो जैसा कि लेखक के लास्ट पद्यांश में कहते हैं कि उसकी समृति पाथे बनी थके पंथिक की पंथा की। किसकी समृति यादें, किसकी यादें? कवि की पत्नी की। कवि के जीवन में सुखद दिन कम और दुखद दिन अधिक रहे हैं, तो सुखद दिन केवल उनकी पत्नी के साथ बिताए हुए दिन ही सुखद दिन रहे हैं, और उन सुखद दिनों की यादें कवि के लिए पाथे क्या भोजन। तो एक यात्री के जो यात्रा करते हुए रास्ते में जब भोजन लेता है तो उससे उसको में एनर्जी आती है और आगे की यात्रा करने की हिम्मत जो बनती है। तो इसी प्रकार से जीवन रूपी पथ पर चलते हुए कवि को केवल ये बीते हुए दिनों की सुखद यादें ही उसके जीवन का सहारा बनी हुई हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि उसकी समृति पाथे बनी थके पंथिक की पंथा की, कि जीवन रूपी पथ पर चलते हुए मुझ थके हुए राहगीर की थकान को दूर करने का सहारा बनी है। मेरी पत्नी के साथ बिताए हुए सुखद दिनों की यादें ही मुझ थके हुए राहगीर की थकान को दूर करने का सहारा बनी हैं। आगे प्रश्न क्या है, भाव स्पष्ट करें। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में तो दुख अधिक रहे हैं और सुख सपने में भी मुझे सुख प्राप्त नहीं हुआ है। सुख का सौपन देखा तो मेरी आंखें खुल गई और सुख मानो मेरे आलिंगन बाहों में आना, सुख मानो मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर मुझसे दूर भाग गया है। अर्थात कवि के जीवन में दुख कष्ट के दिन अधिक रहे हैं। अगला क्या है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहते हैं कि मेरी पत्नी के अरुण लाल कपोल लाल गालों की मनमोहक मुस्कुराहट मानो प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा भी ठहरती है, कि पत्नी की जो गालें इस प्रकार से मनमोहक हैं, लाल है, मानो प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा उन्हीं में अपना निवास स्थान बनाती है, ठहरती है। आगे इससे आगे के उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उज्जवल गाथा, सुनहरी कहानी। कवि कहते हैं कि उनकी पत्नी के साथ बिताए हुए दिन ही उनके जीवन के सुखद दिन रहे हैं, परंतु मैं उन मधुर रातों की, उन सुखद रातों की कहानी भी आपको नहीं सुना सकता, क्योंकि ये मेरे निजी जिंदगी से संबंधित हैं। तो कवि यहाँ पर आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में दुखद जो है घटनाएं अधिक रही हैं और सुखद दिन केवल अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए दिन ही सुखद दिन रहे हैं, परंतु वे मेरे निजी जीवन से संबंधित बातें हैं और इनका भी मैं आपके सामने इनको भी नहीं बता सकता। तो इस प्रकार से कवि आत्मकथा न लिखने का कारण यहाँ पर उजागर करते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बताइए। आत्मकथा कविता की काव्यगत जो विशेषताएं हैं। आत्मकथा कविता में कवि ने अपने जीवन की निराशाओं पर प्रकाश डाला है। तो यह कविता क्या है? छायावादी काव्य शैली में लिखी हुई है। छायावादी काव्य शैली में निराशा के भाव ही होते हैं। तो छायावादी शैली में लिखी हुई यह कविता है जिसमें साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। कविता में कवि ने कई प्रकार के संकेतों और प्रतीकों का भी प्रयोग किया है, जैसे अपने जीवन को रीति गागर सुखों से रहित, तो रीति गागर कहा है, और अपने जीवन के सुखद दिनों को क्या कहा है? मधुर चांदनी रातें, जो सुखद दिन हैं, उज्जवल गाथा, मधुर चांदनी रात आदि कहकर उनको संबोधित किया है। तो इस प्रकार कई प्रकार के ये प्रतीकों और संकेतों का भी उन्होंने
प्रयोग किया है। कवि ने अपने मन को मधुप भंवरा कहा है और अपने मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी। मधुप अपने मन को भंवरा कहते हैं और बीती हुई यादों को मुरझाई हुई पतियां कहते हैं। इसी प्रकार से कवि ने अलंकारों में अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यहाँ पर वे अपने मन को संबोधित करते हैं। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग करते हैं। मुहावरेदार शैली जो है, इसी के साथ कवि ने प्रसाद और माधुर्य गुण का भी। कवि की भाषा सरल, सहज और प्रवाहमय